आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के साथ मैं कर रहा हूँ और मुखातिब हो रहा हूँ। साहेबपुर कमाल विधानसभा के पत्रकार आए हैं, बलिया के भी पत्रकार हैं और एस कमाल के पत्रकार हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और विषय ये है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा संवाद किया था उपभोक्ता के साथ, जिसमें 1,79,00,000 लोग को सीधा फ़ायदा पहुँचने वाला है। लगभग 16 लाख से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं साहेबपुर कमाल विधानसभा और बिहार की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करता हूं इस निर्णय के लिए। गरीब गुरबा वंचित जो लोग हैं उनकी समस्याओं को समझे और आपने इस पर संज्ञान लिया, इसलिए हम लोग पूरे बिहार परिवार की तरफ से, एक एक नागरिक की तरफ से मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दूसरा विषय यह है कि यहाँ बेगूसराय में बाढ़ है और साहेबपुर कमाल विधानसभा में 6 पंचायत प्रभावित है और इस प्रभावित में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ की प्रशासन अच्छा काम कर रही है, यहाँ के डीएम अच्छा काम कर रहे हैं। एसडीओ से मैं सीधा संपर्क में हूँ, उनसे बात होता रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार के पैसों पे सबसे पहले किसी का अधिकार है तो वो बाढ़ पीड़ितों का अधिकार है। जो मुसीबत में बिहार के लोग आएंगे, आपदा में आएंगे, उनका अधिकार है। यहाँ की जो प्रशासन है, साहेबपुर कमाल विधानसभा में 30 किचन चला रहे हैं, 34/9 जो है इस विधानसभा में चल रहा है। सूखा किचन का भी जहाँ दीरा में जहाँ किचन नहीं पहुँच पाया है वहाँ सूखा अनाज का भी इंतज़ाम है। उसके बाद 6 मेडिकल टीम जो है यहाँ तैनात है और पशु का भी ध्यान रखा गया है और पशु के लिए चारा हर जगह जगह पहुंच रहा है। आज जो है यूथ इंटरनेशनल डे है और इस डे पे सब यूथ भी आज कमर कसे हुए हैं। आज से जो है हमारी टीम जो है जगह जगह जाके सर्वे करेगी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको और भी दूसरे माध्यमों से भी मदद कराने की कोशिश करेगी। जनता से भी अपील करते हैं हम लोग सब मिलके कि जो भी हमारे साहेबपुर कमाल विधानसभा के जो दिक्कत में जो लोग हैं हाथ बढ़ाए और उनकी मदद करे। जहां से जिसको जो हो सकता है, हम इस आपदा के घड़ी में हम पूरे साहेबपुर कमाल और सारे बिहार के लोग के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, जहां भी बाढ़ हुआ है, जहां भी गरीब गुरबा लोग हैं, जहां उनको मदद की ज़रूरत है, तो आप लोग घर से निकल के जिस माध्यम से हो सके उनको जो है वहाँ मदद पहुँचाने की कोशिश करें। हम लोग साहेबपुर कमाल विधानसभा में अभी मौजूद हैं और आज से हमारी पूरी टीम उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी, अपने भी मदद करेगी और प्रशासन के द्वारा भी मदद कराएगी। यही जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप लोग से के माध्यम से मैं जनता को ये संदेश पहुँचा देना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन दोनों जो है खड़ी हुई है और 2 लोग का महत्वपूर्ण है। प्रशासन की ओर से डीएम साहब और एसडीओ साहब देख रहे हैं और इसको जो है यहाँ के अध्यक्ष रुदल राय जी जो है पूरे बेगूसराय के कहाँ पर क्या दिक्कत है 2-3 दिन वो पहले घूम चुके हैं और उसको जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संज्ञान ले रहे हैं। जहां पर कमी हो रही है, जनता दल के जिला अध्यक्ष रुदल राय जी उस संज्ञान लेके उस चीज़ों को पूरा करवा रहे हैं। तो मैं विशेष रूप से यहाँ के प्रशासन को और जनता दल के जिला अध्यक्ष रुदल राय जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में जनता दल पार्टी के कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हुए हैं कि हमारे जो जनता है यहाँ की उनको दिक्कत नहीं हो। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आप लोग यहाँ आए, आपने अपने हमारी सुनी और सुन के आगे इन बातों को, सकारात्मक बातों को आप जनता के बीच में आप पहुँचाइएगा कि नीतीश कुमार जो है वो नेतृत्व करते हैं, बिहार की जनता के लिए नेतृत्व करते हैं, किसी वोट के लिए नेतृत्व नहीं करते हैं, इसी के लिए वो सबका ख्याल करते हैं। मैं इसी बातों को रख के मैं धन्यवाद। कब यहाँ पर सरफराज जी बैठे हुए हैं जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष जो है शाही जी साथ में हैं, मनोज दास जी साथ में, शमसी जी साथ में हैं, संजूर भाई साथ में हैं, अफजल जी है अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष हैं वो साथ में, मंसूर जी पटना से आए हुए हैं, अनुपम प्रियदर्शी हैं वो साथ में हैं और सोनू सरकार है, शमसी जी हैं, टकलू नेता हैं, सब लोग पूरी टीम यहाँ पर बैठी है और हम लोग जो है निर्णय किए हैं कि हम लोग जब तक बाढ़ खत्म नहीं होता है बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे और करवाएंगे भी और जो प्रशासन से मदद होगा उसका भी हम लोग ख्याल करेंगे। धन्यवाद। देखिए ये जब बाढ़ आया है तो होगा ही और जनता को संशय लेने की जरूरत नहीं है।
जब बाढ़ पीड़ितों के लिए जब चीज़ें मुहैया कराई जा रही है, आपदा के नाम डीएम साहब लगे हुए, एसडीओ साहब लगे हुए हैं, तो ये एक बात आप जान जाइए कि आपदा में जो है, जो उनका घर डूबा है उनको 7,000 रुपया उनके घर में पहुंचेगा, कोई बिचौलिया उनके बीच में नहीं रहेगा। और जो फैसिलिटीज़ है वो तो पहले ही दिया जा रहा है, और संशय उस पर होता है जो संशय के लायक होता है। नीतीश कुमार पर शक और संशय करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी सिर्फ बांध पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गाँव की ओर अधिकारी नहीं गए। वहाँ का जो स्थिति है भयावह स्थिति, क्या आपने इस पर अधिकारी से बात की? देख, रिपोर्ट मंगाए? हम एसडीओ से लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने कहा, इसी के लिए कहा है कि बहुत जगह हो सकता किचन नहीं चल रहा हो तो वहाँ सूखा अनाज पहुँचा के, और वहाँ हमारे पदाधिकारी गए भी होंगे और मुझे पता नहीं है, जैसे बात हुई थी, और जाएंगे भी। इसी के लिए हम लोग आज खुद एक टीम बना के, और नगर अध्यक्ष हैं आपके शाहिद भाई, इन्होंने अब तैयारी भी की है। जो गरीब लोग हैं, जहां नहीं पहुंच सका है सूखा चीज़, वहां टीम के द्वारा पहुंचाया जाएगा। और अगर ऐसी बात है तो संज्ञान लिया जाएगा। अधिकारी से ज़्यादा जरूरी है कि जो लोग पीड़ित हैं उनको जो है सहायता पहुंचे, और किसी माध्यम से पहुंचे, वो पहुंचना चाहिए। प्रशासन तो अपनी काम कर ही रही है। मैं जनता से अपील करता हूं कि प्रशासन, जनता, समाज सब मिल के जो आपदा में फंसे लोग हैं उनकी हम लोग सब मिल के मदद करें। सर, जो कम्युनिटी किचन चल रहा है वहाँ पे, उसमें एक आदमी को छिपकली मिल गया और उससे वो बीमारी पड़ गया, पागल की जान बची। इसी हालत भोजन बनाने में कम्युनिटी, देखिए, भोजन हमें और आपके बीच के लोग ही बनाते हैं, कोई पदाधिकारी उनको नहीं बनाता है। तो हम लोग को सजग रहने की ज़रूरत है। मुझे तो ऐसा संज्ञान नहीं है, अगर ऐसा गलती हुआ है तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग सभी को, जो लोग प्रशासन में हैं और जो लोग समाज के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, हम सबको सजग होके इस समय जो है उनकी मदद करने की जरूरत है। सर, अभी एक तरफ एसआईआर चला हुआ है, दूसरी तरफ बाढ़, क्या लगता है कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार में? पहले अपने लोगों को हम बचाएंगे। जिंदा होता है ना गांव में कि बकरी जिंदा रहोगे तो बकरी फड़ा के आदमी खा लेता है, तो पहले अपने लोगों को बचाने की जरूरत है। चुनाव और एसआईआर तो कभी भी होगा, कभी भी नहीं होगा। जो लोग को अभी मुसीबत हो जाएगा, जो समय चला जाएगा, जिसको मदद कर सकते हैं, उसको अगर मदद नहीं कर पाएंगे तो आगे चुनाव किसके बीच में होगा और एसआईआर किसके लिए होगा? तो नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट में उसके बाद? यार, हमारा जनता जिंदा रहेगा तभी तो वो नाम जुटेगा या नहीं जुटेगा, इसका फैसला बाद में होगा। बाकी एसआईआर का जो है विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रहा है, और एसआईआर को समझने की लोगों को जरूरत है। चुनाव का समय नजदीक आया है, तब 125 यूनिट बिजली फ्री की है। क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता को लॉलीपॉप? इससे पहले जो हम महंगे लाइट बिजली खरीद रहे थे तो और सब्सिडी रेट में जनता को दे रहे थे, तो चुनाव के लिए नहीं था। और अभी भी ये चीज़ें चुनाव के लिए नहीं है, जनता के लिए। नीतीश कुमार का कोई भी कार्यक्रम है, आप 7 निश्चय 1 देख लीजिए, 7 निश्चय 2 ले लीजिए। जो बिजली हर गांव तक पहुंची है, ये चुनाव के लिए था क्या? हर गांव में पानी पहुंची है, ये चुनाव के लिए था क्या? क्रम बस एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे टाइम लगता है। तो जिसका नंबर अभी के समय में बिजली जरूरत थी तो बिजली दिया गया। तो नीतीश कुमार कोई भी काम चुनाव के लिए नहीं करते हैं, और ये सरकार नहीं करती है। समाजवादी की सरकार है, विचार की सरकार है, संस्कार की सरकार है, और ये सरकार जनता के लिए काम करती है। तो शराबबंदी के बारे में क्या कहेंगे? जब एक तरफ शराब बंद है, दूसरी तरफ बहुत धड़ल्ले से शराब गाँव में बिक रही है, ऐसे में क्या लगता है नीतीश कुमार को शराब चालू नहीं कर देना चाहिए बीच में? जब देखिए, ये गांधी का देश है और गांधी का सपना है। गांधी ने कहा था शराब बंद होना चाहिए, तो शराब बंद होगा। और अनैतिक लोग अनलीगल तरीके से कोई काम करते हैं तो वो गलत करते हैं। वो समाज के लोग हैं, मैं उनको भी कहूँगा जो ये धंधा कर रहे हैं कि आप कुछ मत कीजिए या नहीं कीजिए, जो देश के विरासत है, जो देश की विचार है, उसको जिंदा रखिए। आप कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो ये देशद्रोही लोग काम कर रहे हैं कि आप शराब अनलीगल, जब आपको कह दिया गया कि शराब बंद है, संविधान उसको इजाज़त देता है कि जहाँ कोई कानून बन जाए तो वहाँ के नागरिक को ये कानून मानना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं, यानी यहाँ के कानून नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोषी हैं। उनको आत्मगिलानी करना चाहिए। सामाजिक मुद्दा है, समाज के लोगों को उनको जागरूक करना चाहिए कि जहाँ जो कानून बन जाए वो कानून हर नागरिक के लिए मान्य होता है, और करने वाला लोग जो है यानी संविधान को और कानून को नहीं मानता है। सर, कहीं ना कहीं प्रशासन विफल अभी साबित हो रही है बिहार में, क्या कहिएगा? आप क्या बात कर रहे हैं? विफल होती तो प्रशासन पकड़ता क्या? प्रशासन जो है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और कोई भी आप बहुत सा चीज़ बंद हो जाता है, लेकिन वो समाज के बीच में अपने आप को चालू रखता है।
तो जब कानून के दायरे में जब वो चीज़ आती है, वो पकड़ाती है, तो नेचुरली लोग से लोग संज्ञान लेते हैं। शराब बंद है सर, तो पूरे शराब उतना खराब चीज़ है तो पूरे देश में क्यों नहीं बंद हो रहा है? और भी अदर स्टेट है वहाँ चालू है। देखिए, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश में बंद हो जाए, लेकिन सरकार हमारे बिहार में है तो हमने बिहार में बंद किया। नंदन साहब, एक सवाल है, आने वाले विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा से अगर एनडीए गठबंधन के हिसाब से दिल्ली के कोटा में ये सीट जाता है तो यहाँ से क्या संभावित प्रत्याशी के रूप में आपको? देखिए, मैं अभी जो आया हूँ, सच बोलता हूँ, मैं अभी आया हूँ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने आया हूँ। मैं अभी कैंडिडेट बनने और बनाने नहीं आया हूँ। मेरा अभी सिर्फ फर्ज है कि साहेबपुर कमाल की जनता जो बाढ़ पीड़ित से परेशान है उसकी मदद हम कैसे करें। मेरे दिमाग में भी यही चलता है और कुछ ही चलता है। आपके ही एनडीए गठबंधन के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और यहाँ बेगूसराय के मामले सांसद श्री गिरिराज सिंह जी ने 2-3 दिन पहले बिहार को बाढ़ से घोषित करने का मांग किया, लेकिन सरकारी तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। जो संसद की स्थिति बाढ़ पीड़ितों के बीच बनी हुई है, हालांकि बहुत दबाव के बाद बाढ़ के बीच चालू कैसे होगी? देखिए, हमारे जो माननीय संसद है एनडीए के पक्ष में है और उन्होंने मांग उठाया, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि जो सरकार है, सरकार को फैसला लेने में कुछ पेपर वर्क भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को जुटाना भी पड़ता है, आप लोग समझते होंगे। तो जो सरकार है वो जो सही निर्णय है सही समय पर जरूर ले।